मैं समर आर कहाँ पे करूँगा, मैं विंटर आर कहाँ पे करूँगा, इज़ जस्ट प्योर शिट। मैं इसे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर किसी इंसान को अपनी लाइफ चेंज करनी है तो उसे स्पेसिफिकली किसी आर्क पे डिपेंडेंट रहने की ज़रूरत नहीं है। फन फैक्ट कि अगर आप चाहो तो आप अपना खुद का एक आर्क बना सकते हो, और इस आर्क को बनाने के लिए कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको फॉलो करने होंगे, जो कि नेसेसिटी है किसी भी आर्क के बनने के लिए। पॉइंट नंबर 1, डिफाइन ड्यूरेशन। लाइक जैसे समर और विंटर आर्क 90-20 डेज़ के होते हैं, वैसे ही आपको डिसाइड करना है कि आपका जो ये आर्क है वो कितने टाइम का होगा। आपको ड्यूरेशन अपने हिसाब से सेट करनी है, ना ज़्यादा ना ही कम। एक ऐसी ड्यूरेशन जिसमें आप कंसिस्टेंट रह सको ऑल द टाइम। और इसमें कोई शर्त नहीं है कि अगर आपकी जो ड्यूरेशन है वो बहुत छोटी है, या फिर अगर आपकी ड्यूरेशन छोटी है, एक आइडियल ड्यूरेशन बताऊँ तो होनी चाहिए 30 to 40 डेज़ के आसपास। पॉइंट नंबर 2, डिफाइन थीम। ये आर्क सिर्फ लुक्स मैक्सिंग फिटनेस के लिए नहीं होते। आप अगर चाहो तो स्टडी आर्क बना सकते हो, एडिटिंग आर्क बना सकते हो, कम्युनिकेशन आर्क बना सकते हो, या फिर अगर आपको किन्हीं दो या दो से ज़्यादा चीज़ों में प्रॉब्लम है तो आप एक हाइब्रिड आर्क भी बना सकते हो। इन शॉर्ट, आपको जिन भी चीज़ या फिर चीज़ों में दिक्कत है, आप उनका एक आर्क बना सकते हो। पॉइंट नंबर 3, क्रिएट नॉन नेगोशिएबल्स। नॉन नेगोशिएबल्स यानी कि ऐसी चीज़ें जो आपको डेली रिपीट करनी है विदाउट एनी एक्सक्यूजेस। हर आर्क में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको डेली करनी होती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं अपने लिए आर्क बनाऊँ तो मेरे नॉन नेगोशिएबल्स होंगे डेली स्क्रिप्ट का एक पेज लिखना, कोई वीडियो एडिट करना, कोई रॉ थंबनेल बनाना, या फिर इस नई वीडियो के लिए टॉपिक सोचना, रिसर्च करना। पॉइंट नंबर 4, पॉइंट आउट योर एनिमी। देखो, जब भी आप कोई आर्क शुरू करोगे, डेफिनेटली उसमें कुछ दिक्कतें आएंगी, आपके कुछ एनिमीज होंगे जो आपको नीचे गिराने का ट्राई करेंगे। इसलिए आर्क शुरू करने से पहले जो भी आपके एनिमीज जो आपको लगता है कि आपके अंदर हैं, उनकी आप एक लिस्ट बनाइए, कहीं पे नोट कर लीजिए, ताकि आपके ब्रेन को पता हो कि ये आपका एनिमी है, आपको इनसे बच के रहना है। क्योंकि जब आपके ब्रेन को ये पता होगा कि ये आपके लिए डेंजरस है, तो डेफिनेटली वो उन्हें अवॉइड करने का ट्राई करेगा। कॉमन एनिमी का एग्जांपल दो तो लेजीनेस, डूम स्क्रोलिंग, पॉर्न, फास्ट फूड, ये सब एग्जांपल्स हैं। पॉइंट नंबर 5, ट्रैक योर प्रोग्रेस। एक्चुअली ये देखो, ये इंपॉर्टेंट या फिर नेसेसरी तो नहीं है, लेकिन अगर आप इसे फॉलो करते हो तो आपका आज जितने भी दिन का 20, 30, 40, 50 कितने भी दिन का है, उन दिनों में आपके लिए कंसिस्टेंट रहना और मोटिवेटेड रहना बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगा। और ये आप हर हफ्ते के बाद अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट चेक करोगे तो आपको ये फील होगा कि यस, दैट आई हैव इम्प्रूव माई सेल्फ। और वही चीज़ आपको मोटिवेटेड रखेगी, आपको क्विट नहीं करने दे देगी उस चीज़ से, अपने आर्ट से। डेली फ़ोटोज़ लेना, कैलेंडर में मार्क्स करना, टाइमर का रिकॉर्ड देखना कि आप कितने घंटे पढ़े, ये सभी तरीके हैं अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करने के लिए। पॉइंट नंबर 6, क्रिएट अ डेली रूटीन। आपको डेली किस टाइम पे क्या करना है, आप उसका एक फुल फ्लेजेड डेली रूटीन बना सकते हो। ये आपका एक टाइम टेबल की तरह होगा। एंड देन गोल इम्प्रूव करना होने चाहिए, चाहे फिर कोई आर्क फॉलो करे या ना करे। मैं आपको एक क्लास दे रहा हूँ कि आपको जिस भी चीज़ में लगता है कि आप कमज़ोर हो, या फिर आपको वो चीज़ इम्प्रूव करनी है, उस चीज़ को आप एक आर्क बना सकते हो एंड नोट डाउन इन द कमेंट्स।